वर्मी कंपोस्ट इतना बेहतरीन खाद होता है कि वर्मी कंपोस्ट की सहायता से हमने कई प्रकार के जो हैं कमज़ोर प्लांट को जो है बहुत ही बेहतरीन हेल्थ की, ये हम हमेशा जो है हमारे वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं कि हमारे प्लांट की स्थिति क्या थी और किस प्रकार से हमने उन प्लांट को जो अच्छा किया। अब आप ये प्लांट देख सकते हैं कि हमारे पास इतने प्लांट रहते हैं तो किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ प्लांट जो हैं डैमेज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 1 वर्ष का प्लांट है और ये कितनी बार डैमेज हो गया था। तो ये किसी कारणवश जो है थोड़ा हमारा ग्राफ्टिंग के ऊपर से जो है चल गया, इसकी नई फुटान आ गई। पर देख सकते हैं कि अब ये कमज़ोर कितना है और इसकी ग्रोथ कितनी कम है। तो इसी प्रकार के पौधों को जो है हम वर्मी कंपोस्ट की सहायता से जो है बहुत ही बेहतरीन इनकी ग्रोथ कर देंगे। तो आपको भी आश्चर्य होगा आने वाले समय में कि इतने कमज़ोर प्लांट की हमने जो है किस प्रकार से जो है हेल्थ अच्छी की। और जब हम इसका फिर प्लांटेशन करेंगे, जब इसकी हेल्थ अच्छी होगी तो भी हम आपको बताएंगे। तो हम अभी क्या स्थिति है और तब क्या स्थिति रहेगी, ये पूरी जानकारी हम जो है आने वाले समय में भी आपको देंगे। जैसे हम हमेशा देते रहते हैं कि किस प्रकार से हमने कमज़ोर पौधों को जो है वर्मी कंपोस्ट की सहायता से अच्छा किया। इसको हम डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट में ही प्लांटेशन करेंगे, जैसे कि हमने पहले जो है कुछ प्लांट किए थे। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के कारण जो है इसकी जड़ों में किसी प्रकार की कोई भी फफूंद लगने का बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं रहेगा। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है पूरा प्योर रहता है, इसमें किसी प्रकार से कच्चा गोबर रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कारण जो है जड़ों को हमारे किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और धीरे धीरे जड़ों का विकास अच्छा होता रहेगा। और बेहतरीन रूप से ये प्लांट एक बार जो है अपनी जड़ी विकसित कर लेगा, उसके बाद नई फुटान होगी तो वो बहुत ही बेहतरीन होगी और फिर हमारा प्लांट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसी प्लांट की सहायता से आपको बताएंगे कि कौन सा भी कमज़ोर प्लांट होता है उसको सही प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर से जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ वर्मी कंपोस्ट के जो हमारे बेड हैं तो एक के बाद एक हम उनको खाली करते जा रहे हैं। तो फिर आधा बेड जो है हमने खाली किया, उसमें से वर्मी कंपोस्ट जो हमारा बना हुआ है उसको हमने बाहर निकाला और अब बैग की सहायता से जो है हम फिर से इसको अनार बगीचे में लेके जाएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हमारा और भी प्लांटेशन है, हम उनमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है जो बेड हम खाली कर रहे हैं उसमें फिर हम जो है गोबर जो हमारा बचा हुआ है जिसमें से हमने उसकी गर्मी निकाल दी है, तो पास ही के ढेर में से आप देख सकते हैं कि इसमें से हम फिर इस आधे बैग को जो है भर देंगे। और फिर जो हमारा आधा बेड हो आप देख सकते हैं कि इसको भी हम वर्मी कंपोस्ट को निकालेंगे क्योंकि ये भी अच्छी तरीके से बन चुका है। उसके बाद जो है फिर आधा बेड और हम भर देंगे। तो इस प्रकार से निरंतर वर्मी कंपोस्ट की जो हमारी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और बहुत ही बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहेगा और अधिक मात्रा में जो है हम इसका उपयोग जो है बगीचे में कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों प्लांट की संख्या अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो गई है, इस कारण वर्मी कंपोस्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस कारण और भी अधिक बेड जो है हम आने वाले समय में बढ़ाने वाले हैं। धीरे धीरे जो है हमारे बेड की मात्रा भी बढ़ती रहेगी और वर्मी कंपोस्ट का जो स्टोर है हमारा वो भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि हमेशा हमारे पास जो है एक्स्ट्रा वर्मी कंपोस्ट होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जो हमारे बगीचे में इसका रिजल्ट मिला है और बहुत ही बेहतरीन हर प्लांट ने जो है ग्रोथ किया है और बहुत ही बेहतरीन उसकी हेल्थ रही है, उसमें वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही बड़ा हाथ है। लगभग 10 साल पहले जो है वर्मी कंपोस्ट के जब हमारे पास केंचुए आए थे और जब बेड लगाए थे हमने, तो उसके बाद अभी तक हमने एक भी बार केंचुओं को मरने नहीं दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आप केंचुओं को जो है अच्छे तरीके से स्टोर करके रखें, उनको कभी भी मरने ना दें। इसके अलावा हमसे भी बहुत सारे किसान जो है कई बार केंचुए लेके गए और वो हमेशा जो है उन केंचुओं को जो है रख नहीं पाते हैं और वो जो है नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो दोस्तों ये कितने दुख की बात है कि केंचुओं को आप जो है जिंदा नहीं रख पाते हैं। तो हमें भी पता है कि इसको जो है अच्छी तरीके से करना और वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं को जितना रखना कितना जो है चैलेंजिंग काम है। लेकिन कोई भी आप कार्य शुरू कर रहे हैं तो कम से कम जो है इनको मरने तो नहीं दें। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है कि मरने के बाद फिर जो है आप हमसे लेके जाते हैं और फिर उनको मार देते हैं। तो इसका हमें बहुत ही दुख होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम बेड में से वर्मी कंपोस्ट इकट्ठा करते हैं तब भी हम इतना ध्यान रखते हैं कि कोई एक भी केंचुआ जो है गलती से न मरे नहीं। तो इतना हम जो है केंचुओं का ध्यान रखते हैं और आप इस प्रकार से अगर केंचुओं को नष्ट कर देते हैं तो कितने दुख की बात है।